उस कानून ने सरकारी दस्तावेजों को इस कदर गोपनीय बना दिया था कि उसे प्राप्त करना तो दूर, देखना भी अपराध था। शासकीय सूचनाओं के आदान प्रदान दोनों के लिए दंड का विधान था। देश में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले अनुच्छेद 19 के तहत जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का 19A हम सबको अधिकार मिला है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को शासकीय नीतियों को, शासकीय खर्चों को जानने का अधिकार है। और ये एक मूलभूत बात थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कही। और इसके उपरांत देश में कई निर्णय हुए। आप अभी उत्तम द्विवेदी सर काफी विस्तृत आपको इस सारी चीजों के विषय में बताएंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मामला था वो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण का था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द पीपल ऑफ दिस कंट्री हैज ए राइट टू नो every public act, everything that is done in a public way by their public functionaries. They are entitled to know the particulars of every transactions. देश के लोगों को अपने सार्वजनिक पदाधिकारियों के द्वारा सार्वजनिक रूप से किए जाने वाले हर कार्य के संबंध में उससे संबंधित सभी विवरणों को जानने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले राजनारायण के मामले में कहा। और इसके बाद एसपी गुप्ता 1982 का मामला था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट एक कदम और आगे गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में अच्छी सरकार चुनने के दायित्व का निर्वहन लोग तभी कर सकेंगे जब लोगों तक सरकार के कामकाज की पूरी जानकारी पहुंच में हो, उनकी जानकारी में हो। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में भारत सरकार विरुद्ध बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन 1995 का मामला है, उस पे यहां तक कहा कि इलेक्ट्रॉनिक समाचार माध्यमों से भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल 19(1) के तहत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है। लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार के क्रियाकलापों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। दिनेश त्रिवेदी का भी एक मामला हुआ था, मुझे सन याद नहीं है, उसपे तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट कहा ये एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद और कई निर्णय हुए जो आर्टिकल 19 के परिप्रेक्ष्य में, आर्टिकल 19 और 21 के ही आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज का 2003 का मामला था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये एक मूलभूत अधिकार है। यम नागराज के मामले में कहा कि संपत्ति, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके एंटीसीडेंट को जानने का भी अधिकार हर आदमी को है कि निर्वाचन के अनुक्रम में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका क्या क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, उनकी बैकग्राउंड क्या है, उसको जानने का भी अधिकार 2002 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों को जो भी कहा, चाहे अब आपके सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मामला हो, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को जजेस की संपत्ति का ब्यौरा जानने का अधिकार है। तो ये जो सारे आदेश हुए, ये सारे आदेश आप ये माने कि आर्टिकल 19 और 21 के परिप्रेक्ष्य में ही सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सूचना का अधिकार अब जीवन का अधिकार है, क्योंकि अगर हम एक सफल लोकतंत्र हमको अपने इस देश को बनाना है और एक सक्षम लोकतंत्र बनाना है, तो हम सबको या कि देश की जनता को जानने का अधिकार होगा। अगर जानने का अधिकार होगा तभी अपना लोकतंत्र मजबूत होगा, और लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जागरूक जनता होगी। तो सूचना का अधिकार और संविधान ये बड़ा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जिसपे हमारे आदरणीय उत्तम द्विवेदी सर अब आप सबका मार्गदर्शन करेंगे। मैं आदरणीय उत्तम द्विवेदी सर से आग्रह करूंगा कि वो अब हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय उत्तम सर। आदरणीय उत्तम सर। शिवानंद जी, एक मिनट सर, एक मिनट सर। नहीं, उत्तम जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए ना। नहीं, सर को होस्ट बनाइए तब अनम्यूट होंगे। हो गया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही। ठीक ठाक आ रही है? हाँ सर, आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
और जैसा कि आपने कहा कि बड़ा अच्छा टॉपिक है, वास्तव में बहुत अच्छा टॉपिक है।